दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे एक और अपकमिंग मेनबोर्ड आईपीओ के बारे में और ये आईपीओ होने वाला है हेक्सावेट टेक्नोलॉजीज का आईपीओ। अब इस आईपीओ से जुड़े हुए काफ़ी सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन है जिनको आपको जानना जरूरी है। यानी कि आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें जरूर जाननी चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ कितने करोड़ का होने वाला है, कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं और इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। अब आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 12 फरवरी से यानी कि वेडनेसडे से ओपन होने वाला है और ये 14 फरवरी को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस ₹708 है। अब ₹1 के फेस वैल्यू पर ₹708 का प्राइस रखा गया है, यानी कि आईपीओ बहुत ही एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर लाया जा रहा है। कंपनी के प्रमोटर्स बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी हैं। अब इस आईपीओ से जुड़ी हुई एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको जानना जरूरी है। अब ये आईपीओ पहले भी मार्केट में लिस्ट हो चुकी थी और अभी फिर से आईपीओ के जरिए मार्केट में लिस्ट होने वाली है। यानी कि 2020 में कंपनी मार्केट से डिलिस्ट हुई और फिर से अभी 25 के अंदर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो उस समय कंपनी के प्रमोटर्स ने ₹475 पर शेयर के हिसाब से कंपनी की डीलिस्टिंग करवाई थी और अभी ₹708 का प्राइस के ऊपर कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। यानी कि ₹708 का पर शेयर प्राइस रखा गया है और ₹1 का फेस वैल्यू है। यानी कि काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर कंपनी के प्रमोटर्स आईपीओ लेकर आ रहे हैं। आईपीओ में 21 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 8,750 करोड़ का है, यानी कि बहुत ही बड़ा आईपीओ है। और पूरा का पूरा ये जो आईपीओ है ये ऑफर फॉर सेल आईपीओ है, यानी कि कंपनी को इस आईपीओ से ₹1 भी नहीं मिलने वाला है। ये जो पूरा पैसा है ये कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाने वाला है। कंपनी के प्रमोटर्स अपने स्टेक को सेल करने वाले हैं और पूरा का पूरा पैसा कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाएगा। एक तो हाई वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लाया जा रहा है और पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है, तो काफ़ी ग्रीडी प्रमोटर्स हैं। इस आईपीओ में एम्प्लॉइज़ के लिए ₹67 पर शेयर का डिस्काउंट है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबी के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआई इसके लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। अब इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी 1992 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी इंडिया में एक लीडिंग एआई डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। तो कंपनी एआई रिलेटेड ग्लोबल डिजिटल और टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये कंपनी कई सारे जो इंडस्ट्रीज हैं यानी कि जो अलग अलग सेक्टर्स हैं तो वहाँ पर अपने जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड सर्विसेज है वो कंपनी ऑफर करती है। तो कंपनी इनोवेटिव और इंटीग्रेटेड एआई रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करती है। इस कंपनी के अगर मेजर ऑफशोर डिलीवरी सेंटर्स की बात करें तो ये इंडिया और श्रीलंका में देखने को मिल जाता है। तो इंडिया के अंदर अगर इसके मेजर सेंटर्स की बात करें तो इसमें चेन्नई, पुणे, बेंगलुरु और नोएडा देखने को मिल जाता है। और कंपनी जल्द ही टीयर 2 सिटीज़ के अंदर भी एक्सपेंशन का प्लान कर रही है और कंपनी अहमदाबाद के अंदर भी अपना न्यू सेंटर ओपन करने वाली है। तो कंपनी का जो बिजनेस है ये आपको ग्लोबली देखने को मिल जाता है। तो कंपनी 39 सेंटर्स और 16 ऑफिसेज के साथ ही अमेरिका, यूरोप और एशिया पैसिफिक में भी काम कर रही है। तो कंपनी यहाँ पर कई सारे इंडस्ट्रीज़ को अपने सर्विसेज ऑफर करती हैं। तो इसमें आपको 6 इंडस्ट्रीज़ देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर कंपनी अपने जो सर्विसेज है वो ऑफर करती है। तो इसमें आपको हेल्थ केयर और इंश्योरेंस देखने को मिल जाता है, मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ हैं, हाईटेक और प्रोफेशनल सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ हैं, बैंकिंग के साथ ही ट्रेवल और ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पर कंपनी अपने सर्विसेज ऑफर करती हैं। अब अगर कंपनी के बारे में बात की जाए तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। यानी कि कंपनी जो ये इंडस्ट्रीज़ हैं तो इनको सॉफ्टवेयर की बिल्डिंग के साथ ही डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट करके देती है। फिर उनको किस तरह से अपने वेबसाइट को सिक्योर रखना है, उनके डेटा को किस तरह से सिक्योर रखना है, इसके अलावा ऑटोमेशन रिलेटेड सर्विसेज देती है और साथ ही उनके डेटा को कहाँ पर स्टोर करके रखना है, यानी कि क्लाउड से रिलेटेड भी सर्विसेज देती है। और कंपनी के कई सारे प्लेटफॉर्म भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अगर इनके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये रैपिड एक्स के नाम से देखने को मिलता है। वहीं पर ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म टेंसाई के नाम से देखने को मिलता है और इनका जो क्लाउड एडॉप्शन प्लेटफॉर्म है वो इमेज के नाम से देखने को मिल जाता है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल बिजनेस को देखा जाए तो बिजनेस तो बढ़िया है और कंपनी इंडिया के अंदर काफ़ी जाना पहचाना नाम भी है, यानी कि एक लीडिंग प्लेयर है। अब इस कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का एसेट लगातार इंक्रीज हुआ है। तो फाइनेंशियल 21 के अंदर कंपनी का एसेट जहां 5,673 करोड़ था वो अभी 8,594 करोड़ हो चुका है। रेवेन्यू को भी देखें तो रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है। तो फाइनेंशियल 21 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू जहां 7,244 करोड़ है, तो फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में ही देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 8,871 करोड़ हो चुका है, यानी कि रेवेन्यू के अंदर भी जंप देखने को मिली है। इसके प्रॉफिट को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है।
लेकिन ईयर ऑन ईयर देखें तो प्रॉफिट के अंदर कुछ खास जंप आपको देखने को नहीं मिल रही है। कंपनी के अगर नेटवर्थ को देखें तो इसका नेटवर्थ भी इंक्रीज हुआ है और कंपनी का जो रिजर्व है वो भी पहले से बढ़ा है। अभी कंपनी के पास 4816 करोड़ का रिजर्व है और कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो कर्ज नहीं है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल भी बढ़िया है। अब इसके केपीआई को देखें तो इसका जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है ये 23.6 का है, तो ये बढ़िया है। पैट मार्जिन को देखें तो 9.60 का है, तो ये भी ओके ओके है। अब कंपनी कितने करोड़ की है, इसका मार्केट कैप क्या है, इसके आरओई और आरओसी, ये काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन नहीं की गई हैं। अब इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 41 का है, तो कंपनी काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है। तो चलिए एक बार इसको इसके लिस्टेड पीयर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। अब इस कंपनी के अगर पी मल्टीपल को देखें तो ये 41 का है। वहीं परसिस्टेंट सिस्टम का पी मल्टीपल 84 का है, कोफोर्ज लिमिटेड का 64 का, एलटीआई माइंडट्री का 38 का देखने को मिल रहा है और मोहसिस का 34 का है। अब यहाँ पर एलटीआई माइंडट्री और मोहसिस से कंपेयर करें तो उनसे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर कंपनी आईपीओ लेकर आई है। और वैसे भी आईपीओ के अगर प्राइस को देखें तो काफ़ी हाई प्राइस रखा गया है, यानी कि बहुत ही एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर कंपनी आईपीओ लेकर आई है। तो किसी भी आईपीओ में ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है अगर कंपनी बहुत ही एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है, यानी कि कंपनी को आईपीओ से 1 रुपये का भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। पूरा का पूरा पैसा कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाएगा। कंपनी को सिर्फ लिस्टिंग बेनिफिट मिलने वाले हैं। अब इस आईपीओ में लॉट साइज के बारे में बात करें तो 21 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,868 रहेगा। तो अगर आप रिटेल पोर्सन से अप्लाई करते हैं तो मिनिमम एक लॉट और मैक्सिमम आप 13 लॉट लगा सकते हैं। अब इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 95.03% है और आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो जाएगी। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो ये आईपीओ 12 फरवरी से यानी कि वेडनेसडे से ओपन होने वाला है और 14 फरवरी को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट 17 फरवरी होने वाला है। रिफंड डेट 18 फरवरी रहेगा। क्रेडिट डेट भी 18 फरवरी होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 19 फरवरी को होगी। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो कहाँ इसका प्रीमियम 85 रुपीज़ के ऊपर ओपन हुआ था और अभी देखें तो गिरकर ये 9 रुपये के ऊपर मात्र रह गया है। आईपीओ में 21 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 189 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम गिरकर 1% के राउंड ट्रेड कर रहा है। अब कहाँ इसका प्रीमियम 12% के ऊपर ओपन हुआ और अभी 1% के ऊपर देखने को मिल रहा है। मार्केट में वैसे तो गिरावट देखने को मिल ही रही है, तो इसके कारण जितने भी आईपीओ ओपन हैं उन सबके प्रीमियम में गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर इस आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आया है और इसी कारण इसके प्रीमियम के अंदर लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर इस आईपीओ में आपको कई सारे नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। एक तो कंपनी आईपीओ काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर लेकर आई है और आईपीओ का साइज भी काफ़ी बड़ा है और इसके अलावा पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल रखा गया है। तो यहाँ पर आपको 3 नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं और अभी ओवरऑल मार्केट भी काफ़ी नेगेटिव है। मार्केट में भी लगातार आपको गिरावट देखने को मिल रही है। पूरा का पूरा मार्केट आपको प्रेशर में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में जो इस तरह का आईपीओ आया है तो इससे प्रॉफिट बनने की उम्मीद बहुत ही कम है, यानी कि अभी से इसका प्रीमियम काफ़ी डाउन देखने को मिल रहा है। जिस तरह से आपको डॉक्टर अग्रवाल आईपीओ डिस्काउंट में लिस्ट होते हुए देखने को मिला है, तो इस आईपीओ से भी उम्मीद है कि आईपीओ भी डिस्काउंट में जा सकता है। अगर कुछ पॉजिटिव इसमें देखने को मिल रहा है तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, लेकिन सिर्फ कंपनी का बिजनेस अच्छा होना काफ़ी नहीं है। अगर मान लीजिए कि कल को आईपीओ की एंकल लिस्ट भी बढ़िया आ जाती है और आगे मार्केट भी बुलिश हो जाता है, यानी कि मार्केट में भी अच्छी रैली देखने को मिल जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है, क्योंकि कोई भी आईपीओ जब बहुत ही एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर आता है तो फिर ऐसे में आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट नहीं बनता है। तो इस आईपीओ में अप्लाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है, तो बेहतर है कि इस तरह के आईपीओ को अवॉइड किया जाए। अब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इसमें अप्लाई करेंगे या फिर आप भी इसको अवॉइड करने वाले हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।